हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अभी यूट्यूब चैनल सक्सेस मेनिया में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में आप लोगों ने चट्टानों के बारे में पढ़ा था और चट्टानें हमारी ख़त्म भी हो गई थी। पार्ट सेकंड में आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो पिछली वीडियो को आप देखें। सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे, लाइन से वीडियो को देखेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा और तभी आप लोगों की पूरी ज्योग्राफी एक सीक्वेंस में कवर होगी। ऐसा नहीं है कि बच्चा आया और पहले इस वीडियो को देखने लगे। पहले जो हमने इससे पहले आपकी 6 या 7 वीडियो जो डाली हैं, आप उनको देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो पर आइए। और अगर आप रोज़ देख रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप साथ साथ चल रहे हैं हमारे। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है वायुमंडल। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो वायुमंडल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वायुमंडल होता क्या है। वायुमंडल क्या होता है? देखिए, पृथ्वी के आसपास जो गैसों का आवरण होता है या गैसों का फैलाव होता है या गैसें जो फैली होती हैं वो सब क्या होती हैं? आपका वायुमंडल। जैसे कैसे समझेंगे आप? ये हमारा अर्थ है। ये क्या है? हमारा अर्थ है। कोर, क्रस्ट और मेंटल, जो आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। इसके चारों तरफ ये गैसों का आवरण है, गैसें फैली हुई हैं, विभिन्न गैसें इसके चारों तरफ फैली हुई हैं। ये जो गैसों का आवरण है, ये गैसों का आवरण और कुछ नहीं है, क्या है? वायुमंडल। सभी को दिख रहा होगा। ये गैसों का आवरण क्या है? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों तरफ जो आपकी गैस की चादर है या गैस का आवरण है वो क्या है? आपका वायुमंडल। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखिए, वायुमंडल में एक और चीज़ आपको देखनी है। बहुत अच्छा चैप्टर है। देखिए, एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में यहाँ से भी। तो वायुमंडल क्या है? गैसों का आवरण है। और ये गैसेस कौन कौन सी हैं वो आप लोगों को याद रखनी है। सबसे पहली जो गैस है वो है आपकी नाइट्रोजन। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। ठीक है, N2 गैस। नाइट्रोजन गैस कितनी होती है इसमें? ये परसेंटेज भी आपको कई बार पूछी गई है। 78.07%। 78.07%। सेकेंड जो गैस है इसके अंदर, जो गैसों का आवरण है, वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, O2 गैस। ये लगभग कितनी परसेंट पाई जाती है यहाँ पे? ये आपकी पाई जाती है 20.95%। 20.95%। तीसरी जो गैस है जो वायुमंडल में पाई जाती है वो है आर्गन। ये लगभग कितनी है आपकी? 0.95%। और फोर्थ जो गैस है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन दिख रहा है ना सभी को? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कितनी है आपकी? 0.02% से लेके 0.03% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। देखिए बच्चों, एक बार फिर से, पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का जो आवरण होता है, पृथ्वी के पास गैसों का जो आवरण होता है उसको क्या कहा जाता है? वायुमंडल। और वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। परसेंटेज भी हमें याद रखनी है। नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है? 78.07%। ऑक्सीजन कितना है? 20.95%। आर्गन गैस कितनी है? 0.95%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.02% से लेके 0.03% तक। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होती है। अब आप एक चित्र या एक डायग्राम देख रहे हैं सामने। हाँ, ये डायग्राम क्या है आपका? ये वायुमंडल की परतें हैं। क्या है ये? वायुमंडल की परतें, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो फैली हुई हैं पृथ्वी के पास में। अलग अलग जो लेयर फैली हुई हैं उनका हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इस डायग्राम पे एक बार नज़र डालें क्या। और ये डायग्राम क्या है? लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें। तो अब हम वायुमंडल की परतें पढ़ेंगे। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कुछ चीज़ें। चलिए, ठीक है, ये परसेंटेज आपको याद रखनी है। अब सबसे पहली बात, जो हमारी परतें हैं वायुमंडल की, उसमें सबसे पहली जो परत है, जो पृथ्वी के पास में जो परत पाई जाती है, पृथ्वी के समीप जो परत है वो कौन सी है? क्षोभ मंडल।
टोटल कितनी परतें होती हैं हमारी, देखिए कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं। और पांचों परतों में जो हमारी पृथ्वी के सबसे पास की जो परत है उसको क्या बोलते हैं, क्षोभमंडल। आपको क्षोभमंडल भी याद रखना है और इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर भी याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है एसएससी के एग्जाम में क्षोभमंडल ना देके हिंदी में ट्रोपोस्फेयर ही लिखा हुआ आ जाता है, तो बच्चों को पता नहीं होता, फिर वो भूल जाते हैं। तो क्षोभमंडल भी याद रखना है और इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर भी याद रखना है। तो जो सबसे पहली लेयर है हमारी कौन सी, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभमंडल, उसके बारे में कुछ आप पॉइंट डाल के लिखेंगे। क्षोभमंडल देखिए क्या होता है, थोड़ा सा आप समझिए पहले इस बात को। 8 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर तक जो परत फैली हुई है वो कौन सी परत है, वायुमंडल की क्षोभमंडल है। इस 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के अंदर आपकी क्षोभमंडल परत में क्या होता है, जितनी भी आपकी मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं, मौसमी संबंधी घटनाओं से मतलब है वर्षा का आना, आपका आंधी तूफान का आना, बिजली का कड़कना, और जो भी हमारी मौसम से संबंधित घटनाएं हैं वो सब कहाँ होती हैं, क्षोभमंडल में। ठीक है, किस मंडल में, क्षोभमंडल में। तो सबसे पहला जो आप इसमें पॉइंट ला लेंगे, इंपॉर्टेंट ला लेंगे, मौसमी संबंधी घटनाएं। मौसमी संबंधी घटनाएं कहाँ पाई जाती हैं, क्षोभमंडल में। यहाँ पे कौन सी घटनाएं होती हैं, मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पृथ्वी के सबसे पास में है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी उसमें ज़्यादा होती है। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होती है, इसी परत पे होती है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, देखिए भारी गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक वेट निकालेंगे तो इन चारों गैसें में सबसे ज़्यादा भारी कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड भारी होने के कारण क्या है, सबसे निचली परत पे पाई जाती है। ठीक है, इसकी अधिकता होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का एक गुण और आप जानते हैं कि जो हमारी ओजोन की परत है ये उसको बचाती है। कैसे बचाती है, जो हमारी सूर्य की किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं सूर्य से, ये कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि वायुमंडल पे जो आपकी जो हानिकारक किरणें आती हैं आपकी पृथ्वी पर, उन्हें रोकने में मदद करती है और ओजोन लेयर में सहायता करती है, ओजोन परत को बनाए रखने में सहायता करती है। मोटी सी आपको बात एक याद रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है कहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर में। तीसरा पॉइंट क्या है कि जैसे आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप गैसें जब गर्म होती हैं या जब वायु गर्म होती है तो वायु क्या करती है, ऊपर उठने लगती है। वायु क्या करती है, ऊपर उठने लगती है। और जब वायु ठंडी होती है तो नीचे आने लगती है। ठीक है, तो यही देखा गया है कि जब आप 160 से लेके 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप कम हो जाता है। इस परत में जब आप 160 से लेके 165 मीटर तक जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में आपको कमी का अनुभव होगा। और यही अनुभव जब आप 1 किलोमीटर तक जाते हैं तो आपको 6.5 डिग्री सेल्सियस तक का अनुभव होता है, तापमान में कमी होती है। ठीक है, 160 से 165 मीटर तक आपका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1 किलोमीटर जाने पर कितना टेम्परेचर में कमी आ जाती है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि गैसें गर्म होने के कारण ऊपर उठती हैं। जब ऊपर उठेंगी तो धीरे धीरे ठंडी होंगी, तो जैसे जैसे हाइट पे ऊपर जाएंगी वैसे वैसे इनका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। ऊपर जाके ठंडी हो जाएंगी, फिर नीचे आएंगी, ठीक है, और फिर गर्म होंगी, फिर ऊपर जाएंगी। तो ये प्रक्रिया होती रहती है लेयर्स के अंदर। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, मौसम संबंधी सारी घटनाएं कहाँ पे होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में। और तीसरी बात हमने पढ़ी कि 160 से 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर में कमी आती है। ये हमारी सबसे पहली लेयर थी, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, दूसरी जो हमारी लेयर है, जब इससे ऊपर हम चलते हैं, वो है हमारा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। दूसरी लेयर कौन सी है, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर।
अब ये समताप मंडल जो है ये 18 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर तक फैली हुई है। दूसरी जो हमारी लेयर है वो कौन सी है, समताप मंडल, जो कि 18 से लेके 35 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लिखते हैं, देखिए। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे समताप मंडल के, उसको भी आप पॉइंट में डाल लेंगे। समताप मंडल डाल के, समताप मंडल, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर। पहला पॉइंट ये है कि देखिए यहाँ पे मौसमी संबंधी घटनाएं नहीं होती। मौसमी संबंधी घटनाएं नहीं होती। मौसमी संबंधी घटनाएं नहीं होती का मतलब क्या है, ना आंधी तूफान आएगा, ना बारिश की संभावना होगी, ना बादल बनेंगे, ना बिजली कड़केगी। तो ये मौसमी संबंधी जो भी घटनाएं हैं वो यहाँ पर नहीं होंगी। अब नहीं होंगी तो इससे क्या होता है, देखिए बहुत ये हमारे लिए किस चीज़ के फ़ायदेमंद है मौसम ना होना। इसमें आप क्या करते हैं, जो एरोप्लेन होता है उसको उड़ा सकते हैं, एरोप्लेन को उड़ा सकते हैं, क्योंकि मौसमी संबंधी घटनाएं नहीं होती। इस वजह से ये एरोप्लेन उड़ाने के लिए बहुत ही अच्छी परत मानी जाती है। तो आप कहेंगे एरोप्लेन, हिंदी में जिसे आप कहते हो वायुयान, वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त है। वायुयान हम यहाँ पर उड़ा सकते हैं, एरोप्लेन हम उड़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौसमी संबंधी घटनाएं नहीं होती। ठीक है, ये कौन सी बात है, समताप मंडल की बात है। तो दो बातें आपको याद रखनी है मोटी सी इसमें, मौसमी संबंधी घटनाएं नहीं होती और हवाई जहाज या एरोप्लेन या वायुयान उड़ाने के लिए उपयोगी है या उपयुक्त है। एक और लेयर इसी के बीच में पाई जाती है, 18 से 30 किलोमीटर में फैली हुई है, ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत जो कि लगभग 18 से लेके 30 किलोमीटर तक फैली हुई है, वो कौन सी परत है, ओजोन परत। वो इसी लेयर के पास पाई जाती है, ओजोन परत। ओजोन परत क्या है इसके बारे में आप जानते होंगे, वरना और डिटेल में हम आगे भी पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए ओजोन परत क्या है, हमारे जितनी भी अल्ट्रावायलेट या हानिकारक जो गैसेज होती हैं, जो रेडिएशंस होती हैं, वो पृथ्वी पर आने के लिए सूर्य से आती हैं पृथ्वी की ओर, लेकिन इन्हें रोकने के लिए क्या है, एक ओजोन परत है। ओजोन परत क्या करती है, ओजोन परत जो है वो क्या है, O3। इस पे जो है देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो इस परत को बहुत नुकसान पहुंचाती है। कौन सी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। CFC गैस के कारण क्या हो रहा है, ओजोन परत जो है वो नष्ट हो रही है। नष्ट होने के कारण क्या हो रहा है कि आपने सुना होगा ओजोन परत में छेद हो रहा है, छिद्र हो रहा है। अब वो छिद्र किसकी वजह से हो रहा है, CFC गैस की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की वजह से क्या हो रहा है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। ठीक है, तो ओजोन लेयर जो है वो खराब हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सी हमारी जो रेडिएशंस हैं पृथ्वी पे पहुंचने लगी हैं अधिक मात्रा में। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से जो है कैंसर्स की जो घटनाएं हैं, जो कैंसर की बीमारी है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारी ओजोन लेयर को नुकसान हो रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान भी एक बात सुनने में आई थी कि लॉकडाउन में जैसे आपका पूरा लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन था, तो पोल्यूशन बहुत कंट्रोल हो गया था, जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर जो थी वो भरने लगी थी। क्यों, क्योंकि पोल्यूशन कम होने की वजह से जो CFC की मात्रा थी वो कम हो गई थी, जिससे हमारी ओजोन परत जो थी वो नष्ट होने से अब थोड़ी मतलब कम खराब हो रही थी, जिसकी वजह से ओजोन परत जो थी वो अपने आप को रिपेयर कर रही थी, या ओजोन परत जो थी वो ठीक होने लगी थी। लेकिन जैसे फिर अब लॉकडाउन चला, पोल्यूशन जैसे ही बढ़ता है, CFC की मात्रा जैसे ही बढ़ती है वायुमंडल में, वैसे ही आपकी ओजोन परत को जो है नुकसान पहुँचता है, और वैसे ही हमारी जो है ओजोन परत खराब होने लगती है। ओजोन परत को बचाने के लिए हमारे पास अलग अलग कार्यक्रम भी देश में आयोजित किए जाते हैं, वो हमें अभी नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, वो दिवस कौन सा होता है, कब मनाया जाता है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। केवल आप याद रखेंगे 18 से 30 किलोमीटर तक कौन सी परत फैली हुई है, ओजोन परत। इसके बारे में मैंने आपको बताया, इसको ख़राब कौन करता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और बाकी मैंने इसके बारे में जो अच्छी बातें थी, जो इंपॉर्टेंट बातें थी, वो मैंने आपको समझा दी। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो पॉज करें, दोबारा से इस चीज़ को सुने। ठीक है, तीसरा जो मंडल है जो बीच में है आपका, वो है मीजोस्फेयर, जिसको बोलते हैं मध्य मंडल। कौन सा मंडल, मध्य मंडल।
ठीक है। मध्य मंडल जो है आपका वो कौन सा है, तीसरा मंडल है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे आपका लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाया जाता है। कितना, देखिए मध्य मंडल जो होता है वो 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सबसे पहली बात, 50 से लेके 80 किलोमीटर तक कौन सा मंडल है, मध्य मंडल, ठीक है। और मध्य मंडल के अंदर आपका क्या पाया जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान। कितना तापमान पाया जाता है दोस्तों, -100 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंच जाता है। दूसरा आप देखेंगे कि तो उल्का संबंधी जो घटनाएं होती हैं, उल्का संबंधी घटना वो कहाँ पर होती हैं, वो इसी मंडल में होती हैं, मध्य मंडल में। उल्का संबंधी घटनाएं, उल्का पिंड का टूटना, तारों का टूटना, वो सब घटनाएं कहाँ पे देखी जाती हैं, मध्य मंडल में उल्का संबंधी घटनाएं देखी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही आप याद रखेंगे, -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है और उल्का संबंधी घटनाओं की जो क्रिया है वो कहाँ पे होती है, मेसोस्फेयर में। ज़्यादा हमें इसमें नहीं पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट बात है बस वही याद रखनी है, ठीक है। अगली परत, इससे ऊपर चलेंगे तो अगली परत हमारी आती है आयनस्फेयर, जिसको बोलते हैं आयन मंडल। वो आपकी कहाँ तक फैली हुई है, 80 से लेके 640 किलोमीटर तक जो परत फैली हुई है उसको क्या कहते हैं आप लोग, उसको कहते हैं आयन मंडल। यहाँ पे आप डाल लेंगे आयन मंडल। थोड़ा सा इसके बारे में भी देखते हैं। आयन मंडल, आयोनाइजेशन आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, आयन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन्स, ये सब आप पढ़ते हैं। तो जो आयन मंडल है, आयनोस्फेयर है, इसके अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि हमारे यहाँ देखिए रेडियो चलती थी। रेडियो में क्या होता है, रेडियो तरंगे होती हैं। जो हमारी पृथ्वी रेडियो तरंगे भेजती थी तो उनका आयनीकरण हो जाता था। आयनीकरण मतलब आयोनाइज्ड हो जाती थी वो, ठीक है। आयोनाइज्ड होकर वो पृथ्वी पर वापस लौट जाती थी। तो रेडियो एक्टिव तरंगे, रेडियो तरंगे संचारित होती हैं। रेडियो तरंगे जो होती हैं, जो पृथ्वी से देखिए पृथ्वी से जो आपकी रेडियो तरंगे जाती हैं इस मंडल में, वो लौट के वापस आ जाती हैं। इनका आयोनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। आयोनाइज होकर ये क्या होती हैं, वापस आ जाती हैं। तो ये क्या होता है, जो रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे जो होती हैं ये कहाँ जाती हैं, आयन मंडल में जाती हैं और ये संचारित होके या प्रसारित होके आ जाती हैं। तो रेडियो तरंगों का जो संचारण है, जो प्रसारण है, या रेडियो तरंगे जो होती हैं वो आयनाइज हो जाती हैं कहाँ पे, आयन मंडल में। रेडियो तरंगों की जो घटनाएं हैं, आप कह सकते हो रेडियो तरंगे जो होती हैं वो किस मंडल में जाती हैं, आयन मंडल में। कौन सी तरंगे, रेडियो तरंगे। लास्ट जो हमारा है वो है एक्सोस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं बाहरी मंडल। क्या बोलते हैं, बाहरी मंडल। बाहरी मंडल देखिए लगभग ये आपका 10,000, 5,000, इसका कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक फैला हुआ है। 18,000, 15,000, 20,000, कुछ नहीं पता इसका। तो इसके लिए हमने लिखा नहीं है। तो बाहरी मंडल जो होता है आपका, यहाँ पे देखिए जब बाहरी मंडल है, नीचे आपने देखा जो पृथ्वी के पास था वहाँ बाहरी गैसों की मात्रा थी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ पे पाई जाती थी, आपका क्षोभ मंडल में। लेकिन जैसे जैसे परतें दूर होती चली गई, लेयर्स फैलती चली गई, जैसे आप देखें ये पृथ्वी है, ये लेयर्स थी, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, इस तरीके से लेयर जो है इसकी चारों तरफ फैली हुई थी। तो जो लास्ट वाली लेयर होगी वो दूर हो गई आपकी। दूर होने का मतलब है कि यहाँ पे जो है आपका हल्की गैसेस पाई जाएंगी, और हल्की गैस आप लोग जानते हो कौन सी होती है, हाइड्रोजन। और दूसरी गैस आप कह सकते हो हीलियम। तो बाहरी मंडल के अंदर अगर हम देखें तो बाहरी मंडल क्या होता है, बाहरी मंडल वो मंडल होता है जिसके अंदर हल्की गैसों की मात्रा पाई जाती है। ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ ये आप लोगों को नोट करने थे, नहीं किया हो तो दोबारा वीडियो आप देखना और वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना। हल्की गैसों की मात्रा पाई जाती है हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। ये हल्की गैसें हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है,
परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु वेट कितना है 2 है, हीलियम का 2 है, परमाणु वेट जो है वो कितना है, इसका एटॉमिक वेट 4 है। तो ये हल्की है, जबकि आपका CO2 का देखोगे तो 44 है ATMS। तो आप देखते हो वो भारी है और ये हल्की है। तो हल्की गैसें कहाँ पाई जाती हैं, बाहरी मंडल में। कौन सी गैस, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा जो आपकी सैटेलाइट होती हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कौन सी सैटेलाइट, आर्टिफिशियल जो हम भेजते हैं, ठीक है। सैटेलाइट जो होती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो यहीं पे छोड़ी जाती हैं। कहाँ से मंडल में छोड़ी जाती हैं, बाहरी मंडल में, ठीक है। तो सैटेलाइट जो छोड़ी जाती हैं ये कौन से मंडल में छोड़ी जाती हैं, ये आपसे पूछ सकता है। तो सैटेलाइट जो आपकी छोड़ी जाती हैं वो बाहरी मंडल में छोड़ी जाती हैं, ठीक है। और हल्की गैसें कहाँ पाई जाती हैं, बाहरी मंडल में। कई बार हो सकता है सैटेलाइट की घटना आपको एक्सोस्फीयर ना दे के आयनस्फीयर दे दे ऑप्शन में, ये ऑप्शन ही गायब कर दे, तो आयनस्फीयर लगाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन देगा तो एक्सोस्फीयर लगाएंगे। तो आपका सैटेलाइट जो है वो कहाँ पे छोड़ी जाती हैं, एक्सोस्फीयर में, बाहरी मंडल में, ठीक है। और हाइड्रोजन और हीलियम जो हल्की गैसें हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, बाहरी मंडल में, ठीक। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें डायग्राम का जल्दी से, ठीक है। और बाकी जो है आप लोगों ने देखा, पूरा आपने डायग्राम पढ़ा, हर एक परत के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा। कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको हाईलाइट कर दिए। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट और हम पढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है वो आपका देखिए, आप लोगों ने पढ़ा कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, लगभग 78.07%। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, कल भी मैंने आपको, पिछली जो क्लास हुई थी उसमें भी आपको बताया था कि पृथ्वी के पास सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ये कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ना करके आपको क्या देना है आंसर। देखिए मैं लिख देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है। वायुमंडल में, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ये आप लोगों के लिए। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जबकि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। ये दो बातें आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूजन आप लोगों को हमेशा बना रहता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन, और वायुमंडल में कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। बच्चा वायुमंडल में भी ऑक्सीजन लगा देता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो बार बार मैं इस चीज़ पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि जिससे आप लोग गलती ना करें, ठीक है। दूसरा, नाइट्रोजन गैस ज़्यादा होने की वजह से सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर भी कौन एग्जर्ट करती है, नाइट्रोजन। ये हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। देखिए आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। जब भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी आपका क्वेश्चन निकल के आए। तो मैंने हर एक चीज़ को यहाँ पर समझाने की कोशिश की आप लोगों को। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और कमेंट करें, ठीक है। और खुश रहें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।